नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की सभी क्लासों का कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी क्लासों का जो है वो 30% सिलेबस जो है वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। आज उसी 30% सिलेबस को कम किए अनुसार चर्चा हमारी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, आओ देखें क्या हटा और क्या जुड़ा, यानी कि हमारे सिलेबस में क्या तो हटा दिया गया है और क्या जोड़ा गया है। और आज जिस सब्जेक्ट की हम चर्चा करने वाले हैं वो हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की चर्चा करने वाले हैं और 12th एनसीईआरटी की चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो सिलेबस कम किया गया है वो 30% के आसपास जो है वो सिलेबस कम कर दिया गया है। अब कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, ये भी हमारे सामने जो है वो एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब कहाँ से पढ़ें, क्या हमें नई किताबें जो है वो ख़रीदनी चाहिए, क्या पुरानी किताबों से हमारा काम चल सकता है। तो एक बात तो मैं यहाँ स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ आपके सामने कि अगर आपके पास पुरानी किताबें भी हैं तो पुरानी किताबों से भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि नए सिलेबस के अंदर कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। केवल 30% जो या 30% जो हमारा सिलेबस है उसको कम किया गया है। नया इसके अंदर कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि हमारी बुक के अंदर क्या कम किया गया है, यानी कि 12th एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी चलती है 12th क्लास के अंदर उसमें क्या जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो हमारी बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र के अंदर एक पेज नंबर 4 और 5 पे, तो पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है समय के गलियारों से मानव भूगोल। इसको हमारे सब्जेक्ट से स्किप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद में मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र का अंतिम अनुच्छेद हटाया गया है। विशेष तौर पे इस बात पे ध्यान देना कि जो मानव भूगोल है इसके क्षेत्र और उप क्षेत्र को पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया है। केवल जो उप क्षेत्र के अंदर जो उसके अंदर बातें जो लिखी हुई हैं उसका अंतिम जो पैराग्राफ है उसी को हटाया गया है और बाकी चैप्टर जो है वो ऐसा का वैसा सेम रखा गया है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आता है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इसके अंदर प्रवास से संबंधित कोई क्रियाकलाप था या एक्टिविटी थी उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, ये हमारे स्पष्ट टॉपिक लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि। उसके बाद में जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप और जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव जो है वो हमारे समाज के ऊपर पड़ता है या हमारे देश पे पड़ता है। ये प्रमुख जो टॉपिक थे हमारे चैप्टर नंबर 2 में, इनको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी भी इसके अंदर जुड़े होंगे, जिसके अंदर मैंने ये चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि उनको पढ़ा दिया था। तो वो विद्यार्थी अपने नोट्स के अंदर करेक्शन कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां वो अपने सिलेबस से जो है वो हटा दें। उसके बाद में विश्व के अंदर जो जनसंख्या है उसको दोगुना होने की जो अवधि थी उसको हटा दें। उसके बाद में जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रारूप है उसको हटा दें और जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है। इन टॉपिक्स को सभी ऑफलाइन विद्यार्थी अपने नोट्स के अंदर इनका करेक्शन कर लें। उसके बाद में अगला चैप्टर है जनसंख्या संगठन, यानी कि पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण अध्याय को जो है वो हटा दिया गया है। तो ऑफलाइन विद्यार्थियों को ये जो चैप्टर है वो पढ़ा दिया गया था। इस चैप्टर को जो है वो आप संशोधित कर लें या अपने नोट्स से इसको हटा सकते हैं या स्टेपल कर सकते हैं ताकि आपके नोट्स पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। उसके बाद में 4th चैप्टर है वो वैसा का वैसा है, लेकिन हम यहाँ केवल उन्हीं चीज़ों की डिस्कस कर रहे हैं जो केवल हटाए गए हैं। तो अब उसके बाद में पुरानी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर द्वितीयक क्रियाकलाप या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो हटाए गए हैं। बड़े परंपरागत बड़े पैमाने के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उस टॉपिक को हटा दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आते थे रूहर कोयला क्षेत्र जो आता था जर्मनी का वो,
और लौह इस्पात उद्योग उसको हटा दिया गया है, और लास्ट में सूती वस्त्र उद्योग को हटा दिया गया है, जो कि पेज नंबर 49 और 51 के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र, रूहर, जर्मनी का कोयला क्षेत्र, लौह और इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, इनको मुख्य रूप से जो है वो हटा दिया गया है। उसके बाद में हम 7 चैप्टर की जो वर्तमान एनसीईआरटी चल रही है उसकी बात करते हैं। तो हमारा 7 चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इसके अंदर पेज नंबर 58 और 59 पे पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक और चिकित्सा पर्यटन से संबंधित जो एक क्रियाकलाप दिया है उस गतिविधि को जो है वो हटा दिया गया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर पर्यटन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हटा दिया गया है, उनको हमें नहीं पढ़ना है। अगर आप नई बुक खरीदते हैं तो वो आपको हटा करके दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से अभी अपनी तैयारी को अगर 90+ अगर लेके जाना चाहते हैं और आपके पास पुरानी जो एनसीईआरटी है तो उसमें आपको ये नहीं पढ़ना है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वर्तमान एनसीईआरटी के अंदर तो उसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो कि वर्तमान एनसीईआरटी के अंदर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता था, इसको जो है वो स्किप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद में प्रादेशिक व्यापार समूह और तालिका 9.1, 9.2 और 9.3 को जो हटा दिया गया है, जो पेज नंबर 83 और 86 के ऊपर जो है 83 से 86 पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में है मानव बस्ती या ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो कि पेज नंबर 990 से लेकर के 101 तक है। इसको संपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। अगर हम बात करें वर्तमान समय के अंदर या फिर वर्तमान एनसीईआरटी की, तो अगर वर्तमान एनसीईआरटी पे जाते हैं तो वर्तमान एनसीईआरटी के अंदर टोटल चैप्टर जो हैं वो 10 हैं, जिसमें से 2 चैप्टर जनसंख्या संगठन और मानव बस्ती इसको हटा दिया गया है। संपूर्ण रूप से इन 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। अब चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस बुक के अंदर हमारे पास टोटल चैप्टर बचते हैं 8 के आसपास, और 8 चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। इस आधार पे इस बुक के अंदर 30% तक सिलेबस जो है वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम अगले वाली बुक की। जो अगले वाली बुक है उसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये जो बुक है इसके अंदर हमें पहला चैप्टर वैसा का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा चैप्टर जो है वो प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, जो कि पेज नंबर 15 से लेकर के 22 तक है, इसको संपूर्ण तरीके से या इस चैप्टर को जो है वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। उसके बाद में अध्याय नंबर 3 मानव विकास, जो पेज नंबर 23 से लेकर के 31 तक है, इस चैप्टर को भी जो है वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ध्यान रहे जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उसमें चैप्टर नंबर 4 मानव विकास वैसा का वैसा है, लेकिन भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के अंदर इस चैप्टर को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। उसके बाद में अगला चैप्टर है अध्याय नंबर 4 मानव बस्तियां, जो कि पेज नंबर 35 और 35 से 37 पे जो जनसंख्या के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण था उसको मुख्य रूप से हटा दिया गया है। लेकिन मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर नंबर 10 था, जो कि मानव बस्तियां था, उसको संपूर्ण रूप से हटाए गए हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स को ही हटाया गया है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है जिसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। खनिज और ऊर्जा संसाधन के अंदर पेज नंबर जो 78 है उसके ऊपर जो बॉक्स नंबर 7.4 जो चित्र है उसको हटाया गया है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो है निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको भी संपूर्ण रूप से हटाया गया है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो परिवहन और संचार को लेकर है। इसमें एक बॉक्स हटाया गया है, ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन 120 नंबर पेज पे जो बॉक्स है उसको हटा दिया गया है। अब इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो इस बुक के अंदर हमारे पास टोटल जो चैप्टर थे वो 12 चैप्टर थे। 12 चैप्टर में से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। कौन कौन से हटाए हैं? दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे चैप्टर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे आते हैं प्रवास वाला चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, और उसके बाद में मानव विकास वाला चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद में निर्माण उद्योग वाला चैप्टर हटा दिया गया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 3 चैप्टर जो है वो कम कर दिए गए हैं। उसके बाद में हमारे पास जो है वो लेसन बचते हैं 9। तो 9 लेसन के अंदर में से भी जो है वो 30% तक जो है वो सिलेबस इसके अंदर
कम किया गया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अब वर्तमान एनसीईआरटी की तुलना जो है अगर हम पुराने वाली एनसीईआरटी से करें तो हमारे पास 70% केवल सिलेबस बच पाता है और 30% सिलेबस जो है वो हमारा हटा दिया गया है। अब इस हटाए गए सिलेबस के अनुसार ही हमारी आगे की क्लासेज जो है वो रेगुलर रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भविष्य में किसी भी लैब असिस्टेंट से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लैब असिस्टेंट के लिए जो ज्योग्राफी विषय से हैं वो पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। और हाँ, 12th क्लास वालों के लिए ये जो क्लासें अपनी रेगुलर रहेंगी वो तो आपके 90+, एक्चुअल में 90+ जो इन क्लासों को रेगुलर अटेंड करेगा और इनके नोट्स बनाएगा, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, जीके बाई ज्योग्राफी बाई MB सर के द्वारा जो टेलीग्राम चैनल है वो संचालित है, उसके अंदर पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। नोट्स पढ़ेंगे तो आसानी से आप ज्योग्राफी के अंदर जो है वो 90+ कर जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और रेगुलर आपकी क्लासेज जो है वो 8 बजे रात्रि 8 बजे चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ इस चैनल को जो है वो शेयर करें। फिर मिलेंगे अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर हटाए गए सिलेबस के अनुसार जो भी क्लास रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपने चैनल को आगे यूं ही बढ़ाते रहे।